हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है सुबह के 05 बजे नाश्ता करने वाला ससुराल। यह कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है जिसमें बहू अपने ससुराल में पहली बार सर्दियों का अनुभव करती है। ससुराल की ठंड, परंपराएं और सुबह 5 बजे नाश्ते की अनोखी परंपरा को लेकर होने वाले हास्यास्पद और भावनात्मक क्षणों की यह कहानी दिल को छूने के साथ साथ हमें रिश्तों की मिठास और समझ का संदेश देती है। नेहा, जो शहर में पली बड़ी एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जिसका विवाह ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ, उसका ससुराल ठंडी पहाड़ियों वाले एक गांव में था। शादी के बाद जब नेहा पहली बार सर्दियों में ससुराल पहुंची तो उसने गांव की ठंडक का सामना किया। यहाँ तो ठंड की भी ठंड लगती है, नेहा ने कंपकंपाते हुए कहा। ससुराल के लोग गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हैं, खासकर उसकी सास कमला देवी, जो गांव की पारंपरिक महिला थी। नेहा के पति रोहित ने बताया कि ससुराल में ठंड के मौसम में सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करने की परंपरा है। पहली रात नेहा को पता चला कि गांव में सुबह जल्दी उठना एक परंपरा है। बहू, सुबह 5 बजे सबको रसोई में नाश्ते के लिए आना होता है। सर्दियों में अलाव के पास बैठकर गर्मागर्म परांठे खाने का मजा ही अलग है, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने सोचा, सुबह 5 बजे, शहर में तो हम 8 बजे उठते हैं, ठंड में तो और देर से। लेकिन वह मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है मान जी। अगले दिन सुबह 4 बजे नेहा का अलार्म बजा। बिस्तर से बाहर निकलना पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो सब कुछ कोहरे से ढका था। यहाँ तो बर्फ जैसा लग रहा है, नेहा ने बुदबुदाया। रसोई में जाने पर देखा कि सास पहले से ही जाग चुकी थी। वह तंदूर में लकड़ियां डाल रही थी। आओ बहू, परांठे बनाना सीखो, नेहा ने ठिठुरते हुए कहा। मान जी, गैस पर बनाएं तो जल्दी और आरामदायक होगा। अरे, गैस का परांठा वो स्वाद नहीं देता, तंदूर का असली मजा है। नेहा ने ठिठुरते हाथों से तंदूर में रोटी सेंकने की कोशिश की। पहले परांठे का एक हिस्सा जल गया और दूसरा कच्चा रह गया। सास ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, अभ्यास से सब सीख जाओगी। सुबह 5 बजे पूरे परिवार के लोग अलाव के पास इकट्ठा होते। वहां परांठे, माखन और गुड़ का नाश्ता किया जाता। नेहा को यह परंपरा अजीब तो लगी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह परिवार को एक साथ बांधने का समय भी है। ससुर, देवर, ननद सभी किस्से खानी सुनाते और हंसी मजाक करते। नेहा ने धीरे धीरे तंदूर में परांठे बनाना सीख लिया। उसने पहली बार मक्खन और गुड़ के साथ परांठे का स्वाद लिया। वाह, यह तो सच में मजेदार है, उसने कहा। नेहा को सुबह चाय पीने की आदत थी, लेकिन गांव में सुबह की शुरुआत लस्सी से होती थी। मान जी, चाय नहीं होगी, नेहा ने पूछा। लस्सी पीकर देखो, सर्दी में गर्माहट देती है, नेहा ने ठंडी लस्सी के बारे में सुनकर ठिठुरते हुए कहा। गर्म चाय में ही गर्माहट है। सास ने चाय भी बनाई, लेकिन लस्सी की महिमा का बखान करते हुए उसे भी पिलाई। धीरे धीरे नेहा को ससुराल की आदतें भाने लगी। एक दिन नेहा ने सास से कहा, मान जी, क्या हम 7 बजे नाश्ता नहीं कर सकते? ठंड में इतनी सुबह उठना बहुत मुश्किल है। सास ने मजाक में कहा, क्या बहू, ये ससुराल है, होटल नहीं।
यहाँ नियमों का पालन करना पड़ता है। पूरा परिवार इस बात पर हंस पड़ा। नेहा ने कहा, ठीक है, मैं भी अब तंदूर मास्टर बन जाऊंगी। अगले दिन वह 4 बजे उठी और पूरे परिवार के लिए परांठे बनाए। कुछ दिनों में नेहा को गांव की सर्दी का मजा आने लगा। उसने महसूस किया कि सुबह जल्दी उठना न केवल सेहतमंद है, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका भी है। नेहा ने सोचा, शहर में तो हम सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यहाँ सर्दियों की ये परंपरा पूरे परिवार को साथ लाती है। नेहा ने ससुराल में अपने लिए एक खास जगह बना ली। वह हर दिन सुबह नाश्ता बनाने में सास की मदद करती और नए नए व्यंजन आजमाती। ससुर ने एक दिन कहा, बहू, अब तो तुम्हारे परांठे का स्वाद मेला जैसा लगता है। सभी नेहा की तारीफ करने लगे। नेहा को ससुराल अब घर जैसा लगने लगा। नेहा ने एक दिन सोचा कि परंपरा में थोड़ा बदलाव किया जाए। उसने तंदूर की जगह ओवन का इस्तेमाल किया और चॉकलेट परांठे बनाए। ये क्या है? सास ने पूछा। मां जी, ये मेरा स्टाइल है, परंपरा में थोड़ा नयापन। सभी ने चॉकलेट परांठे खाए और उसकी तारीफ की। सास ने भी मजाक में कहा, अच्छा है बहू, अब हम भी मॉडर्न हो रहे हैं। नेहा ने ससुराल में परंपरा को समझा और उसे अपनाया, लेकिन उसने अपने आधुनिक विचारों से उसमें नयापन भी लाया। उसने सर्दियों में सुबह 5 बजे उठने की कठिनाई को एक मजेदार अनुभव में बदल दिया। ससुराल वालों ने भी महसूस किया कि परंपरा और आधुनिकता का मेल ही सही मायनों में रिश्तों को मजबूत बनाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर परिवार की अपनी परंपराएं होती हैं। हालांकि वे शुरू में अजीब लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा अपनापन और प्यार अनमोल होता है। अगर हम अपनी सोच में थोड़ा लचीलापन लाएं और नई चीजों को अपनाएं, तो हर रिश्ता और परंपरा खूबसूरत बन सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।